दरअसल कर्नाटक की सरकार पर ये जो तुष्टीकरण की बात की जा रही है या ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की जा रही है, ये आज का मामला नहीं है, दशकों पुराना है। लेकिन आज अगर ये दोबारा से उठा है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जो आपके सामने हम तथ्य रखना चाहेंगे कि ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण की जब बात की जाती है तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी के हिसाब से कर्नाटक में मुसलमानों की जनगणना 2011 के हिसाब से 12.92% ये जनसंख्या है मुसलमानों की। लेकिन श्रेणी 1 में पहले से ही 17 मुस्लिम समुदाय शामिल हैं, श्रेणी 2A में 19 और श्रेणी 2B में संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को शामिल कर रहे हैं। तो ऐसे में कर्नाटक के अगर हम सिविल कार्य अनुबंध की बात करते हैं तो इनमें भी जो आरक्षण अभी तक दिया गया है उसके हिसाब से SC/ST के हिसाब से 24% आरक्षण दिया गया है, ओबीसी श्रेणी में भी 4%, श्रेणी 1 श्रेणी 2A में 15%, यानी कुल मिलाकर अभी तक जो आरक्षण है वो 43% दिया गया था। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और देखें कि इस बार जो आरक्षण देने की बात जिसको आज राज्य के कैबिनेट ने अप्रूव किया है वो है कि अगर श्रेणी 2B में भी 4% आरक्षण दे देते हैं तो कुल आरक्षण हो जाता है 47%। कर्नाटक का अगर हम बजट पर भी नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात की जा रही है वो झलक यहां भी नजर आती है और 7 मार्च से ही इस चीज को लेकर सामने लगातार बात भी की जाती रही है। यानी तुष्टीकरण किस तरीके से, कुछ उदाहरण आपके सामने। मुस्लिम विवाह के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे, वक्फ संपत्ति कब्रिस्तानों का ढांचा विकास करने के लिए ही 150 करोड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम मुसलमानों के लिए 50 लाख करोड़, इमामों का भी वेतन जो बढ़ा दिया जाए, बढ़ा के उसको 6,000 कर दिया गया है। आगे बढ़कर देखें तो मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहां पे नए ITI कॉलेजेस खोले जाएंगे। ये उन सभी जगहों पर खोले जाने चाहिए कायदे से जहां भी विकास कम है, विकास कमजोर है, सभी समुदायों के लिए कायदे से होना चाहिए। मुस्लिम छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क में भी 50% की छूट दी गई है जो कम से कम आर्थिक रूप से कमजोर सभी छात्रों को दी जानी चाहिए। उल्लाल शहर वो शहर जहां मुस्लिम लड़कियों के लिए आवासीय कॉलेज की भी बात की जा रही है, लेकिन ये तो सभी समुदायों की लड़कियां, खासकर वो जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती है उनको मिलना चाहिए। मुस्लिम छात्रों की बात करें तो उनके लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है। बेंगलुरु की बात करें तो वहां हज भवन का भी कई भवन जोड़कर अब उसका विस्तार किया जाएगा। ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम बातें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो ये दिखाते हैं कि मुस्लिम समुदाय पर ज्यादा मेहरबान दिखती है इस वक्त कर्नाटक की सरकार। तो क्या दूसरे जो हाशिए पर हैं समुदाय उनकी अनदेखी तो नहीं हो रही? और इसी वजह से ये जो तमाम बिंदु आपके सामने रखे हैं ये कुछ सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की बात करते हैं क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तब तक तुष्टीकरण का राग थोड़ा ज्यादा जोर से गाया जाने लगा है। अब देखिए ना, 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट, तब कांग्रेस की सरकार थी। सशस्त्र बलों में काम करने वाले मुसलमानों की गिनती का सुझाव, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इतिहास में पहली बार धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास। 2006 में हम जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से बयान आया था कि देश के जो संसाधन है उनमें पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। जस्टिस रंगनाथ मिश्र उनकी भी जब कमेटी के आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें यह बात सामने आई कि 27% ओबीसी का आरक्षण है, लेकिन इसमें भी मुसलमानों को उनका अलग से 8.4% कोटा मिलना चाहिए। ये तमाम वो उदाहरण, लेकिन कुछ और उदाहरण। 90 का दशक वो था जब कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी घोषित किया गया कि बैकवर्ड है ये बहुत ज्यादा समुदाय, और इसलिए कई आयोग की रिपोर्ट भी आई जिसके बाद ये निर्णय भी लिया गया। 2004 में आंध्र प्रदेश में ही मुसलमानों को ओबीसी में कोटा देने की बात हुई, हालांकि कोर्ट में जाकर मामला उलझ गया और उसके बाद कोर्ट ने ही इसको हटा भी दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जहां पे SC/ST का आरक्षण को खत्म कर दिया गया, धर्म के नाम पर आरक्षण जारी रहा। 2012 वो साल जब हालांकि कई बार राहुल गांधी इस बात को बोलते रहे अलग अलग मंचों से कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो हम आपके सामने रख रहे हैं ये बातें दिखाती हैं कि तुष्टीकरण का राग कर्नाटक कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जो है वो लगातार इसको अलापती रही है। 2024 हम जानते हैं ये क्योंकि हाल की खबर है, कर्नाटक में किसानों की जमीन को किस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर नोटिस तक जारी कर दिए गए। हालांकि उसके बाद जब बहुत उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई तो राज्य सरकार को नोटिस वापस लेने पड़े। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी एक खबर बहुत उछली थी कि उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को 17 मांगों की सूची सौंपी थी। और गौर करने लायक बात यह है कि तब महाविकास अघाड़ी ने, कांग्रेस ने इस बात को कहा कि हम जीत कर आए तो इस सूची पर काम भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। फरवरी 2025 तेलंगाना में रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ने की छूट भी दी गई। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां पर इस तरीके की पहल लगातार देखने में सामने आती रही है। ये तमाम बिंदु हम सिर्फ इसलिए सामने रख रहे हैं ताकि हम ये बता सकें कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किसी धर्म विशेष को लेकर क्यों उठाए जा रहे हैं। विकास की बात हो तो फिर जिसको भी जरूरत है समुदाय को, जो भी पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन सभी को ये फायदे, ये सुविधाएं
मिलने चाहिए। ऐसे में किसी समुदाय विशेष को लेकर जब ये काम किए जाते हैं तो तुष्टीकरण की बात सामने आती है। वही सवाल जो आज भाजपा भी उठा रही है, इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है कर्नाटक में तेज हुआ तुष्टीकरण पर रण। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधा आर हल्काई जुड़ी हैं, जो कर्नाटक में भाजपा की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुधा, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ एडवोकेट निखिल जैन भी जुड़े हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं आप, इसलिए आपको कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमने बुलाया है। और साथ ही हमारे साथ हैं आर राजगोपालन, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज इस कर्नाटक में जो बजट हुआ है उसको लेकर, जिसको लेकर ये जानना बहुत जरूरी है कि जब ये बात की जाती है, जब ये मुद्दा सामने आता है कि किस तरीके से किसी विशेष समुदाय के लिए ज्यादा अधिक प्रयास किए जाते नजर आती है राज्य सरकार, तो सवाल उठना लाजमी ही है। डॉक्टर सुधा आर हल्काई, आपके पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। हालांकि जो इस खबर को देख रहे हैं वो ये भी मानते हैं कि कर्नाटक में अगर हम देखते हैं तो पिछले दशकों में कई आयोग आए हैं, उन सभी आयोग ने भी इस बात को सामने रखा है कि हाँ, मुसलमान ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो इसीलिए उन्हें ओबीसी में भी डाला जाना चाहिए। हालांकि अदालती फैसलों में भी इस बात को सामने रखा गया है। आज इस मसले को लेकर क्यों भाजपा को ज्यादा लग रहा है कि तुष्टीकरण अधिक हो रहा है? कांग्रेस की जो तुष्टीकरण है, जो नीच राजनीति है तुष्टीकरण की, अभी का नहीं है, ये पहले आजादी के बाद से शुरू हुआ है। ये तुष्टीकरण राजनीति वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से, वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। निखिल जी, एक मिनट, वो अपनी बात ही रख रही हैं, आपके पास में आऊंगी, आप तब अपना सवाल रखिएगा। ये क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि हमारी जो भाजपा की सरकार है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी से ले लीजिए, उन्होंने बोला है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो हम सबको हमारे साथ लेके चलते हैं। तो ये आइडियोलॉजी क्यों यहाँ कर्नाटक में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है? और पिछले साल भी आपने देखा है कि एनसीबीसी ने जो चेयरमैन है, उन्होंने बोला था कि एक लेटर आया है कर्नाटक से वेयर दे वांटेड टू इंक्लूड, मतलब पूरे ब्लैंकेट रिजर्वेशन उन लोगों ने अप्लाई किया था पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए, सब कैटेगरीज ऑफ मुस्लिम समुदाय। हमको देखना चाहिए शिक्षा और सामाजिक की हिसाब से उनकी जो कंडीशन है, उसकी कंडीशन की वजह से हम उनको आरक्षण देना चाहिए। यहाँ जॉब का छोड़ दीजिए, नौकरी का छोड़ दीजिए, अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी आप आरक्षण दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैन समुदाय कहाँ जाना चाहिए, सिख समुदाय कहाँ जाना चाहिए, बुद्ध समुदाय कहाँ जाना चाहिए? और यहाँ के बजट में आप देख लीजिए, पूरा इट इज लाइक अ मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट। वक्फ को 150 करोड़ दिया गया है, हालांकि वक्फ इज द मतलब इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड्स इन द कंट्री। मतलब बहुत ही देर आर्थिक स्थिति से वो दे वेरी स्ट्रांग। और यहाँ पे कर्नाटक में अनेक नोटिस दिया गया था, कितने की निर्दोष लोगों को उनके प्रॉपर्टी के ऊपर वक्त ने अपना दावा ठोका था। तब भी हम लोगों ने, भाजपा ने स्ट्राइक करके उसको रोको, वापस लेने के लिए बोला है। तो वक्फ को 150 करोड़ देने की क्या जरूरत है? और खाली क्यों सेल्फ डिफेंस ओनली वाई फॉर मुस्लिम समुदाय वुमेन, वाई नॉट फॉर ऑल द वुमेन? क्यों हर एक महिला कर्नाटक को सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाना चाहिए? क्योंकि कर्नाटक में अभी 60% से ज्यादा वुमेन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर क्राइम रेट ज्यादा हो रहे हैं। तो सब महिलाओं को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए ना। क्यों यहाँ पे निखिल जैन को चर्चा में लाना चाहूंगी। निखिल जी, जो बात कही जा रही है वो यही, जो हम भी सवाल उठा रहे हैं कि तुष्टीकरण इस वजह से ही कहा जा रहा है, किसी समुदाय विशेष को आप विशेष अधिकार, विशेष सुविधाएं, विशेष आरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, और संदेश ये जा रहा है कि दूसरे वर्ग जो हैं, जो जेन्युइनली जिनको जरूरत है, आप वो पीछे रह जाते हैं। संसाधनों पर भी उनका भी हक है, लेकिन किसी समुदाय विशेष को खुश करने में लगी है कर्नाटक की सरकार। ममता जी, सबसे पहले तो जो प्रीवियस पैनलिस्ट बोल रही थी, उनका हस्तक्षेप मैंने इसलिए नहीं करा था क्योंकि मुझे उनकी बात काटनी थी। मैं केवल उनके शब्दों के चयन पे आपत्ति जाहिर कर रहा था कि नीच जैसे शब्द वो नेशनल टेलीविजन पे बोल रही है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री के लिए किसी ने ऐसे ही शब्द का प्रयोग करा था तो प्रधानमंत्री ने बड़ा बुरा माना था उसको, और मानना भी चाहिए था। बट ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता शायद कोई भी शब्दों का चयन कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। नहीं, बात नहीं, बनाए रखना सबका कर्तव्य है। दिस इज रॉन्ग, अपीसमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुष्टीकरण ठीक है, उन्होंने एक शब्द के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। दूसरी मादक की गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये क्या भाषा की मर्यादा तो रखिए ना। आपका जो भी राजनीतिक मुद्दा है, डॉक्टर सुधा आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।
आपने अपनी बात रखी, अब उन्हें भी अपनी बात खैर। कहने दीजिए। जी निखिल जी। हाँ, ममता जी देखिए, अब भाजपा का क्या है कि उन्हें हर चीज को एक धर्म के स्पेसिफिक लेंस से देखना होता है, तो उन्हें हर चीज एक धर्म का तुष्टिकरण नजर आती है। जब संविधान, मैडम हमारा आपको संविधान मैंने इसको आपको allow मैंने नहीं इंटरजेक्ट करता नहीं है। करा था, निखिल आप जी, बोलने हमें दीजिए, आपकी आपको आवाज नहीं रोका बेहतर था, तरीके से आ रही है। निखिल आपको जी, नहीं आप अपनी रोका था, बात आपकी रखिए। अभद्र भाषा के बावजूद भी आपको नहीं टोका था मैंने ज्यादा, निखिल तो जी, कम से कम मुझे बात पूरी करने दीजिए। निखिल जी, थैंक आप यू अपनी ममता बात जी। रखिए। डॉक्टर सुधा, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जी। यस, सो ममता जी, भाजपा सिर्फ एक धर्म के चश्मे से सब कुछ देखती है। जब कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साफ तौर पे ये आके कह चुके हैं कि कैटेगरी 2B के अंडर जो रिजर्वेशन ये माइनर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में दिया जाएगा, ये केवल मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बल्कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और बाकी माइनॉरिटी रिलीजन्स के लिए भी अप्लाई करेगा, तो मुझे ये नहीं समझ आता भाजपा इसमें खाली मुसलमान का एंगल कहां से देख लेती है। नंबर 1। नंबर 2, संविधान के निर्माताओं ने जब ओबीसी आरक्षण की एक प्रस्तावना रखी थी, वो अदर बैकवर्ड क्लास था जिसमें ना तो जाति के तौर पे आरक्षण दिया जा सकता है ना धर्म के तौर पे, बट अगर कोई भी समुदाय ऐसा है जो बाकी देश के समुदायों से पिछड़ गया है, उसको एक ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और इसी के तहत कई मुस्लिम समुदायों को, ये नहीं है कि सारे मुसलमानों को, पर कई मुस्लिम समुदायों को ओबीसी कैटेगरी के अंडर अलग अलग स्टेट्स में रिजर्वेशन मिलता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम एंड कर्नाटका। जी। देश के 18-19 ऐसे राज्य हैं जहां पर किसी ना किसी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिलता है, क्योंकि वो ओबीसी हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो मुसलमान। जिस तरीके से अगर किसी दलित को आरक्षण मिलता है, वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो हिंदू है, बट इसलिए क्योंकि वो दलित समुदाय से आता है जो पिछड़ा रह गया। उसके बाद बात आई कि किस तरीके से स्पेशल अलाउंसेस मुस्लिम्स को अलाउ होते हैं, कि एक रमजान के दिन उन्हें जल्दी जाने दिया जाता है या 1 घंटे की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाती है। देखिए, भारत एक सर्वधर्म संभर देश है, हर एक धर्म की इज्जत यहाँ की हर सरकार करती है। इसीलिए महाकुंभ के मेले के लिए स्पेशल प्रोविजंस जब योगी सरकार ने करे, अरबों रुपए, 7,000 करोड़ रुपए जब खर्च करा गया, किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई कि ये गलत है। अब है तो वो खाली हिंदू धर्म का फेस्टिवल, बट वो हिंदू धर्म के साथ साथ हमारे कल्चर का भी फेस्टिवल है, हमें हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करनी है। 7,000 करोड़ का सिर्फ एक धर्म के फेस्टिवल पे खर्चा करा गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। दुर्गा पूजा के लिए स्पेशल ग्रांट दिए जाते हैं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। बोनालू फेस्टिवल एक होता है, उसमें तेलंगाना के लिए दिए जाते हैं। यूनियन बजट स्पेशल एलोकेशंस करती है। जी, यहाँ पर अगर आपको रोक के एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब आप इस तरीके की फहरिस्त खोलेंगे तो अपना पक्ष रखने के लिए आपको बहुत लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन हमारे पास वक्त सीमित है, इसलिए अपनी बात ही रखने के लिए सिर्फ मौका मिल पाएगा। यहाँ पर एक बात तो पहले ये कि जो महाकुंभ की बात हो तो वहां पे सभी धर्मों के लोग पहुंचे थे, उनमें मुसलमान भी शामिल थे। दूसरी बात, आपने अभी जो बात कही ना, उसमें ये बात आती है जो डॉक्टर सुधा की तरफ से भी उठाई गई थी, और एक आम जन भी इसको महसूस करता है कि बजट में जो प्रावधान किसी समुदाय विशेष के लिए दिए गए थे, वो बाकी हर समुदाय के लिए नहीं थे। आपने अभी कहा कि सभी अल्पसंख्यक जो हैं वो उनको इस ठेके में आरक्षण दिया गया है। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जब श्रेणी 1 में 17 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी मान लिया गया था कर्नाटक में, 2A में 19 मुस्लिम समुदाय आए हैं, उसके बाद 2B में संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में जोड़ा गया है। इसीलिए तब सवाल भी खड़े हुए थे और आज भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूरे ही एक समुदाय को आपने इसके साथ जोड़ दिया है, उसको ओबीसी मान लिया गया है। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जब आप बजट को अनाउंसमेंट्स करते हैं तो बहुत कंपैरिजंस होते हैं, उस तुलना में एक आम जन अगर ये महसूस कर रहा है कि किसी समुदाय विशेष के लिए बहुत ज्यादा कदम उठाए जा रहे हैं जो जाहिर तौर पर बाकी समुदायों के लिए भी तो वैलिड हैं, तब क्यों ना सवाल खड़े किए जाए? उसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को ही सेल्फ डिफेंस क्यों सिखाई जाए, या सिर्फ उन्हीं के छात्रों की छात्रवृत्ति क्यों बढ़ाई जाए, या फिर उन्हीं के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए फंड्स अलग से इतने ज्यादा दिए जाए? ममता जी, भाजपा के सवालों में और जनता के सवालों में फर्क है। अब मैं ये एएनआई का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ 24 अप्रैल 2024 में, जहां हंसराज अहीर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन है, राष्ट्रीय लेवल का संस्थान है, वो क्लियरली कहते हैं कि इन कैटेगरी 2B देयर आर 103 कास्ट इंक्लूडिंग 19 मुस्लिम्स। अब उनके मुताबिक तो कैटेगरी 2B में 109 समुदाय या जातियां आती हैं, जिसमें से केवल 19 मुसलमान हैं। तो ये शायद बीजेपी को सिर्फ लगता है कि 2B में सिर्फ मुसलमान आते हैं, 2B में और भी समुदाय आते हैं, जब कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कह चुके हैं, एनसीबीसी के चेयरमैन ये कह चुके हैं, तो ये तो हम भाजपा के झूठ को और छल को मान के अगर आप आगे बढ़े तो भाजपा तो कुछ भी कहती है। भाजपा इसे मुस्लिम लीग मैंने भाजपा की बात नहीं रखी, मैंने तथ्यों की बात मैंने तथ्यों की बात रखी थी कि संपूर्ण समुदाय को 2B के अंदर जोड़ा गया। यहाँ पर राजगोपालन जी एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि संसाधनों पर सभी का हक होना चाहिए।
क्या कांग्रेस इस तुष्टीकरण को, क्योंकि बहुत दशकों से इस सवाल खड़ा होता रहा है, क्या कांग्रेस का ये तुष्टीकरण ही है जो अब कर्नाटक में एक तरह की परिपाटी सी खड़ी करता नजर आ रहा है, और यही संदेह हो रहा है कि कहीं एक परिपाटी ना बन जाए जो अन्य राज्यों में भी जिसको फॉलो किया जाए, कांग्रेस के नेतृत्व में जो राज्य हैं जहां सरकारें हैं कांग्रेस की? ममता जी, मुझे लगता है कांग्रेस दोगुनापन पर डबल स्टैंडर्ड करती है हमेशा। वेरेवर दे गो, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के मुस्लिम लीग इसे सेक्युलर पार्टी कहा, याद होगा आपको पिछले साल। उसी से के सिद्धरामैया का जो आक्रोश मिलता है, सिद्धरामैया राहुल गांधी का पॉलिटिक्स का आगे बढ़ाता है। सेकंड थिंग, 2014 को बाद इंडिया में जितना भी नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद जिधर भी स्टेट गवर्नमेंट हो, जिधर भी हो, आफ्टर राम मंदिर जो 3 आर्टिकल 370 अब्रोगेशन एंड ऑल्सो दिस महाकुंभ, सब भी देख लीजिए जो सॉफ्ट हिंदुत्व का, इवन रीजनल पार्टीज हैव स्टार्टेड टू डू दैट। डीएमके ने भी अभी सॉफ्ट हिंदुत्व को अडॉप्ट किया है। इवन अखिलेश यादव जाकर के डुबकी मारा। मुझे कहना यह है, तात्पर्य है, कर्नाटका सरकार में बहुत मुश्किल में है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस का अध्यक्ष है, कर्नाटका से आते हैं, वो चीफ मिनिस्टर को गड्डी में आंख रखा है, नजर रखा है। कांग्रेस में गड़बड़ी है, कांग्रेस में स्प्लिट है। आपको याद होगा जो सिद्दीकी शिव कुमार ने शिवरात्रि को गए थे कोयम्बतूर, एंड सेकेंड थिंग इधर आए थे जो प्रयागराज में, ये कांग्रेस में बहुत ही कमोशन हो गया, भूकंप बढ़ गया है जी। तो सिद्धरामैया सरकार बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में 1 महीने 2 महीने वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आक्रोश है। आखिर में राजनीति की बात है, लेकिन जाहिर है कि जब बात इसमें क्या है, इसमें राजनीति का बात पीछे है, बैकग्राउंड है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। सेकंड थिंग, 2014 कांग्रेस डिफीट होने के बाद ए.के. एंथनी रिपोर्ट कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अडॉप्ट किया था जी। आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय प्रियंका गांधी को याद दिलाना चाहता हूं, ए.के. एंथनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है मेजॉरिटी कम्युनिटी को एंटेगनाइज नहीं करना चाहिए। यानी दूसरी चीज में कह रहे हैं आप, क्योंकि ये आकलन आया था सामने और उसके बाद इस बात पर भी सवाल उठे थे कि क्या कांग्रेस इसको लेकर आगे बढ़ेगी। इस वक्त थोड़ा कम है, डॉक्टर सुधा, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात रखिए प्लीज। मैं तुष्टीकरण इसलिए भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि पहले जो सिद्धरामैया सरकार थी उन्होंने पीएफआई की 450 केसेस को रद्द किया था और 1500 पीएफआई में जो शामिल थे जो लोगों को, उनको बाखूबी आजाद किया। तो उसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अभी की सरकार के टाइम पे। और अभी परसों ही उन्होंने हुबली राइट्स में जो पीपल एक्यूज थे उनको उन्होंने क्लीन चिट दिया है, उनको अपने केस से वापस उनको दरखास्त किया है, मतलब उनको रिलीव किया है। और एक चीज, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने महाकुंभ में जो डिवोटीज जाते हैं वो जाने से हमारी देश की पॉवर्टी कम होता क्या बोल के उन्होंने पूछा था। मेरा प्रश्न है, क्या वो हज जाने वाले उनको भी वही पूछते हैं? और पीएफआई और जो हुबली राइट्स में जो एक्यूज थे उनको क्यों कर्नाटक की सरकार ने क्लीन चिट दिया है? ये तुष्टीकरण राजकीय नहीं है तो क्या है? देखो डॉक्टर सुधा, ये तमाम वो उदाहरण है जो तुष्टीकरण का ही इशारा करते हैं, और इसीलिए कांग्रेस और कर्नाटक की सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैं तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे 20 सेकंड मिल सकते हैं ममता जी? 20 सेकंड मिल सकते हैं? चाहती हूँ, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन 20 सेकंड बस एक इतना सा बताना था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक सेक्युलर पार्टी है जिसे इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती है। तो राजगोपाल जी गलत कह रहे हैं। और दूसरी बात, ये आप चर्चा को अलग लेके जा रहे हैं। निखिल जी यहाँ पर मैं चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। नहीं, ये चर्चा फिर और आगे बढ़ेगी, मेरे सवालों के भी जवाब लेने होंगे। इसमें माफी चाहती हूँ, लेकिन चर्चा यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल न्यूज नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब